मित्रों ध्यान दीजिए, आज आप लोगों के लिए जो नया पाठ लेकर के आए उस पाठ का नाम है रोड फाट नॉट टेकन। यह एक पोयम है और कक्षा 9 के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इस पोयम के कंपोजर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। इस कविता के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस समय हमें किसका चुनाव करना चाहिए और कौन सा चुनाव हमें भविष्य में सही दिशा प्रदान करेगा। यही इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए, टू रोड्स डाइवर्जेट इन ए येलो वुड। कविवर महोदय उस जगह पर खड़े हैं जहां पर सड़क दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो वहीं पर कह रहते हैं टू रोड्स डाइवर्जेट इन ए येलो वुड। दो सड़कें एक पीले जंगल में बट रही थी। दो सड़कें एक पीले जंगल में क्या हो रही थी? बट रही थी। एंड सॉरी है, और हमें खेद है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कह रहे हैं कि जब दो सड़कें बट रही थी, वही कह रहे हमें अफसोस है, हमें खेद है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों सड़कों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं क्या हूं? वन ट्रेवलर, अकेला यात्री हूं। क्योंकि मैं क्या हूं? अकेला यात्री हूं। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा था। एंड लुक्ड डाउन, देखता रहा। वन एज फार एज आई कुड, जहां तक मैं देख सका। जहां तक मैं देख सका, जहां तक मैं देख सका वहां तक खड़ा होकर के देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन ए अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ मतलब होता है पेड़ और झाड़ियां वगैरह होता है। मैं वहां पर खड़ा होकर के तब तक देखता रहा जब तक यह सड़क पेड़ों और झुरमुटों में मुड़ नहीं गई। अर्थात कविवर महोदय वहां पर खड़े होकर के सड़क को तब तक निहारते रहे जहां से सड़क पेड़ों और झाड़ियों के बीच में ओझल नहीं हो गई। मतलब आगे चल करके सड़क जो है झाड़ियों और पेड़ों के बीच में मुड़ गई थी। अगली पोयम देखिए, देन टुक द अदर। कह रहे हैं कि तब मैंने जो दूसरी सड़क थी उस पर चलने का निश्चय किया। अर्थात मैंने दूसरी सड़क थाम लिया। जस्ट एज फेयर, और यही हमारे लिए उचित भी था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। क्लेम मैंने दावा करना होता है, यहाँ पर जो है अधिकार से मतलब है। और मुझे पर हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मुझे चुने जाने का अधिकार भी है। मैं चाहे जिस सड़क पर चलूं, तो वही कह रहे हैं हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, मुझे चुने जाने का अधिकार भी है। बिकॉज, क्योंकि इट वाज ग्रेसी, क्योंकि यह क्या थी? ग्रेसी, घास युक्त थी। एंड वांटेड वेयर, और यह रौंदी जानी थी। वांटेड वेयर मतलब चले जाने के योग थी। अर्थात सड़क पर कोई चला नहीं था। और वांटेड वेयर, वेयर मैंने पहनना होता, वांटेड मैंने चाहना होता। तो यहाँ पर सड़क जो है चाहती थी उस पर चले कोई। अर्थात उस समय सड़क पर कोई चला भी नहीं था और वह घास युक्त थी, घास थी। द एस फॉर दैट द पासिंग देयर, और द एस फॉर दैट द पासिंग देयर, और वह मांगती भी थी, वहां से चलना भी था। हैड ऑर्न देम रियली अबाउट द सेम, और हैड ऑर्न देम रियली अबाउट द सेम, रियली अबाउट द सेम, दोनों एक सी प्रयोग हुई थी। हालांकि कह रहा है कि जब मैं वहां तक चला, देखिए ध्यान दीजिएगा, द एज फार एज द पासिंग देयर, पासिंग देयर माने द एज फार दैट द पासिंग देयर, जब मैं वहां तक चला जहां तक जो है घास रौंदी नहीं गई थी, तो वहां तक कविवर कहते हैं ना, द एज फार दैट द पासिंग देयर, मैं वहां तक गया या गुजरा। हैड ओर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो दोनों जो सड़कें थी एक सी प्रयोग हुई थी। दोनों सड़कें एक समान प्रयोग हुई थी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ यहाँ दोनों सड़कों के लिए हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले,
ले माने लेटी रहना, पड़ी रहना। और उस समय दोनों सड़कें जो थी मेरे सामने थी, दोनों ही सड़कें मेरे सामने थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब ट्रोडन माने होता है पांव से कुचले जाना, ट्रोडन ब्लैक माने होता है इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। और उस सड़क पर कोई चला नहीं था। अब यहाँ पर लीव्स है, लीव माने पत्ते होते हैं, स्टेप माने कदम होते हैं, ट्रोडन माने रौंदे जाना, अर्थात वहां पर जो पत्ते गिरे थे सड़क पर उसको कोई पैरों से कुचला नहीं था, मतलब कोई चला नहीं था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अरे मैं पहली सड़क किसी और दिन के लिए, ओ आई केप्ट मैंने रखा, द फर्स्ट मैंने पहली सड़क फॉर अनदर डे, और मैंने आई केप्ट द फर्स्ट मैंने पहली सड़क को रखा या पहली सड़क को चुना फॉर अनदर डे अगले दिन। कविवर कह रहे हैं कि मैं जो पहली सड़क जो छोड़ दिया था उस पर किसी और दिन चलूंगा। यट नोइंग हाउ जानते हुए हाउ वे लीड्स ऑन द वे, यह रास्ता या एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है, या जानते हुए नोइंग जानते हुए हाउ वे लीड्स कैसे रास्ता लीड्स माने आगे बढ़ता है, ऑन द वे माने एक रास्ते से, एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते से आगे बढ़ता है। आई डाउटेड हमें संदेह था, हमें संदेह हुआ। इफ आई शुड एवर कम बैक, हमें संदेह हुआ कि क्या मैं कभी इस सड़क पर वापस आ पाऊंगा। आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं इस सड़क पर कभी आ पाऊंगा या इस पर कभी चलूंगा। आगे देखिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साइन, साइन मैंने आ भरना, आई शैल बी टेलिंग मैं कहूंगा, दिस विथ ए साइन एक आ भरने के साथ, तो पूरा हो जाएगा समवेयर एज एंड एज हेंस। एज एंड एज मतलब सदी की बात हो गई, तो पूरा हो जाएगा। दोनों लाइन को हम देखते हैं तो कभी सदियों बाद भविष्य में मैं एक गहरी सांस लेकर कहूंगा, टू रोड्स डाइवर्टेड इन ए वुड, कि दो सड़कें एक पीले जंगल, वुड दिया है तो पीले जंगल पहले ही था। टू रोड्स डाइवर्टेड इन ए वुड, कि दो सड़कें एक जंगल में विभाजित होती थी। फिर देख लीजिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साइन, मैं आह भरते हुए कहूंगा, समवेयर एज एंड एज हेंस, ये भविष्य की बात है, आगे चल करके या सदियों के बाद, जब मैं मेरे बहुत समय बीतने के बाद मैं कहूंगा, टू रोड्स डाइवर्जेड इन ए वुड, कि दो सड़कें एक जंगल में विभाजित होती थी। एंड आई और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और उन दोनों में से मैंने, आई टुक द वन मैंने उसमें एक सड़क लिया, लेस ट्रेवल्ड बाई जिस पर कम चला गया था। कह रहे हैं कि मैंने उन दोनों में से उसी सड़क को चुनाव किया, वन लेस ट्रेवल्ड बाई जिस पर कम चला गया था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही मेरे लिए आगे चल करके अंतर लाएगा या भिन्नता पैदा करेगा। फिर से देख लीजिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साइन, मैं आ भरते हुए बोलूंगा, सम वेयर एज एंड एज हेंस, आगे चलकर भविष्य में, टू रोड्स डाइवर्जेड इन ए वुड, दो सड़कें एक जंगल में विभाजित होती थी या बढ़ती थी। एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उसमें से उस सड़क को चुना जिस पर कम लोग चले हुए थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही अलगाव या भिन्नता पैदा किया। थैंक यू।